टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप जो फेसबुक के मुताद्दिद पेजेस पर और यूट्यूब पर खुदावंद के कलाम को मेरे साथ मिलकर सीख रहे हैं, आपकी खिदमत में। और मुअज़्ज़ज़ सामीन, आप जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे साथ मिलकर कलाम खुदा के सीखने के लिए तैयार हैं, आप सबों की खिदमत में मैं खुदा का खाकसार खादम आदाब बजा लाता हूं। मैं समझता हूं कि आज फिर खुदावंद की पाक और मुकद्दस मर्जी थी कि खुदावंद के पाक कलाम को आपके साथ मिलकर सीखूं। और ये बाइबल स्टडी गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत है। गलतिया की कलीसिया के नाम लिखा गया रूह कुदस की तहरीक से मुकद्दस पौलुस रसूल के जरिया खत। हम इसके पहले बाब पर गौर खोज कर रहे थे और मैंने बड़ी डिटेल से बताया कि ये खत गलतिया के पूरे सूबा में जो कलीसियाएं थीं उनके नाम लिखा गया। और मुकद्दस पौलुस जैसे लगभग 2000 साल पहले, या यूं कहना चाहिए कि जो पहली सदी ईसवी में इन बातों को लिख रहे थे, जब हम एक तालिबे इल्म की रूह रखते हुए इन बातों पर गौर करते हैं तो यूं लगता है कि जैसे खुदा अपने पाक रूह के वसीला से अपने खादम के जरिया आज के दौर के लिए और इवन मेरे लिए इन बातों को लिखवा रहा था। हमने पहले बाब का मुतालिया किसी हद तक थोड़ा थोड़ा करके आयत ब आयत मुकम्मल किया है और आज हम दूसरे बाब की पहली आयत पर गौर करेंगे। यहां पर यूं लिखा हुआ है, आखिर 14 बरस के बाद मैं बरनबास के साथ फिर यरूशलेम को गया और तीतस को भी साथ ले गया। जरा इस बात को याद रखिएगा कि मुकद्दस पौलुस रसूल इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि 14 बरस के बाद बरनबास के साथ फिर यरूशलेम को गया। इसका मतलब यह हुआ कि मुकद्दस पौलुस का यह दूसरा मिशनरी सफर था। तकरीबन 3-3.5 मिशनरी सफर आपने किए हैं और हर सफर में आपके जरिया खुदा ने मुख्तलिफ कलीसियाएं कायम की हैं और मुख्तलिफ बर्रे आज़मों में जदीद फैसिलिटीज नहीं थी। बड़ी दुख की उस वक्त खिदमत थी, आसान नहीं थी। लेकिन मर्दे खुदा रूह कुदस की तहरीक से जैसे जैसे रहनुमाई पाता, वो इस खिदमत को करता चला गया। शायद 14 बरस पहले की जब बात हो रही है तो ये उस वक्त की बात है जब मुकद्दस पौलुस नहीं थे,
बल्कि वो साउल थे। और बाद इस कन्वर्शन जो अरब में हुई थी, यानी दमिश्क में, अब यूं लगता है कि इतने बरस आपको बीत गए थे कि अब आप फिर यरूशलेम जा रहे हैं। लेकिन अब पौलुस वो पहले वाले नहीं थे। अब उनके जीवन का, उनकी रूह का, उनके दिल का, उनकी सोचों का, उनके ख्यालों का कंट्रोल रूहुल कुद्स के हाथों में था। अब मुकम्मल तौर पर पौलुस बदल चुके थे। और हमने पहले बाब के इख्तिताम पर इन बातों पर गौर किया है कि पौलुस रसूल यूं बताते हैं कि मैं फलां फलां जगहों पर गया, और फिर वो यरूशलेम में पहुंचे दमिश्क के बाद, और फिर 15 दिन मुकद्दस पतरस के साथ गुजारे, और फिर बुजुर्ग याकूब से मिले जो खुदावंद यीशु मसीह के, आप यूं कह सकते हैं कि मुकद्दसा मरियम की तरफ से भाई थे। और फिर हम ये देखते थे कि मुकद्दस पौलुस सूरिया और किलिकिया के इलाकों में आए, और यहूदिया की कलीसियाओं में जो मसीह में थीं उनकी बाबत आपने बयान किया था। और वो ग्राउंड तैयार करते हुए कि अब क्या होने लगा है, वो बताते हैं कि वो मुझसे वाकिफ जरूर थे, मेरी बाबत सुना था उन्होंने, लेकिन मेरी सूरत नहीं देखी थी। और इसमें भी कोई शक नहीं कि उन्होंने मुकद्दस पौलुस से मुताल्लिक जो कुछ सुना था वो दोनों पहलुओं के एतबार से अब सुना था। एक तो ये कि ये वही दहशत गर्द था जो मसीहों को बांध बांध कर यरूशलेम लाता था, और अपने मजहबी जुनून के घोड़े पर सवार होने के सबब से कई मसीहों के खून बहाए। मुकद्दस स्टीफनस की शहादत में वो अपनी गवाही में जिक्र करते हैं मुकद्दस पौलुस कि मैं रजामंद था, इवन संसार करने वालों के कपड़ों की हिफाजत कर रहा था। पौलुस की केबल इज कन्वर्शन कलीसियाओं में बड़ी दहशत थी, क्योंकि लोग जानते थे, मसीही लोग जानते थे, यानी मसीह की पैरवी करने वाले मुकल्लिदीन, कि ये एक बड़ा खतरनाक आदमी है। तो एक तो इस पहलू के एतबार से वो पौलुस की बाबत जानते थे, और दूसरा पहलू बाद इस कन्वर्शन था, केवल इस कन्वर्शन का पहलू, और फिर बाद इस कन्वर्शन का, और वो ये है कि अब वो आदमी जो पहले कलीसियाओं को तबाह करता था वो नहीं रहा, वो बदल चुका है, और अब उस दीन की यानी मसीही तरीक की, खुदा के फजल की खुशखबरी देता है। और शायद मैंने गुजरे हफ्ते या हफ्तों में इस बात का जिक्र किया हो कि जब हम पौलुस की कन्वर्शन की बात करते हैं कि को वो कन्वर्ट हुए, मतलब तब्दील हुए, जब हम कन्वर्ट का लफ्ज सुनते हैं तो फौरन किसी ऐसे शख्स की बाबत सोचते हैं जो शायद पहले मसीही नहीं था, हिंदू हुआ हो, सिख हुआ हो, मुसलमान हुआ हो, या कम्युनिस्ट, कोई भी।
और जब वो मसीह को कबूल करता है बतौर निजात दहंदा, तो हम कहते हैं कि वो फलां शख्स कन्वर्टेड है। लेकिन अगर हम कन्वर्ट वाला लफ्ज, चूंकि हमने ये ठप्पा लगाया हुआ है उनके लिए जो गैरों से मसीह में आते हैं, तो क्यों नहीं हम तब्दील शुदा शख्स के अल्फाज इस्तेमाल करें, वो जो तब्दील हो चुका था। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं कि जो मसीही जमात है, मैं किसी चर्च और किसी डिनोमिनेशन की बात नहीं कर रहा, मैं मसीह के फॉलोअर्स, मसीह के पैरोकारों की बात कर रहा हूं कि वो है जो तब्दील शुदा लोगों की जमात है, तब्दील शुदा। और अब आप जो इस वक्त मेरे साथ कलाम खुदा को सीख रहे हैं, ये आपके लिए मेरे भाई और मेरी बहन, और ये मेरे लिए एक सवालिया निशान है। एक सोच देता हूं, एक फिक्र देता हूं, लम्हाए फिक्रिया है कि हम अपने आप की बाबत सोचें कि क्या मैं तब्दील हुआ, क्योंकि मसीही जमात, कलीसिया तब्दील शुदा लोगों की जमात है। मैं तब्दीली से पहले क्या था और कैसा था या कैसी थी, और फिर तब्दील होने के बाद अब मैं क्या हूं और कैसा हूं और क्या करता हूं। पौलुस के नेगेटिव पहलू को लोग जानते थे, और तब्दीली के बाद अब नेगेटिव पहलू नहीं था बल्कि पॉजिटिव पहलू था। तो सोचना यह है कि मेरी तब्दीली से पहले नेगेटिव के अलावा पॉजिटिव तो कोई था नहीं, लेकिन जब वो तब्दील हुआ तो फिर वो नेगेटिव जाता रहा और पॉजिटिव हो गया। अब बहसियत पॉजिटिव के मैं क्या करता रहा, करती रही, कर रहा हूं जो पॉजिटिव है, और साथ ही साथ ये भी कि मेरे इर्द गिर्द के लोग, मेरे लवाहिकीन, मेरे अकरबा, मेरे दोस्त अहबाब, वो मुझे किस निगाह से देखते हैं कि मैं तब्दीली से पहले मुझे उन लोगों को पता है कि मैं कैसा था, और क्या उनको पता चल रहा है कि अब ये वो वाला नहीं। अब क्या मेरी और आपकी जिंदगी में वो पॉजिटिव पहलू देखते हैं। ये एक ऐसी सोच है जिसको आज मुझे और आपको अपने साथ लेकर जाना है। यीशु ने कहा था ना कि तुम जो मेरे पीछे आ रहे हो, तुम जमीन के नमक हो। तो नमक तो अपना असर छोड़े बगैर रह नहीं सकता। हां, अगर मेरा पत्थर है सफेद संगमरमर का, तो वो तो असर नहीं छोड़ेगा। तो सोचना है अपने आप में, अपने गरेबान में झांक कर कि क्या मैं तब्दील भी हुआ कि नहीं, और अगर तब्दील हुआ खुदा के रूह की हिदायत से, तो उससे पहले क्या था कि लोग तौबा तौबा करते थे, और अब बाद इस तब्दीली मेरी जिंदगी में क्या है कि लोग हालेलुया कहते हैं। यह एक ऐसा सवाल है जिसको अपने साथ लेकर जाना है। अब इस बैकग्राउंड को जो मैंने पेश की है, मद्देनजर रखते हुए ना सिर्फ गलतियों 2 की 1 समझने में हमारे लिए आसानी होगी, बल्कि ये पूरा दूसरा बाब समझने में हमारे लिए आसानी पैदा हो जाएगी।
और पौलुस लिखते हैं कि आखिर 14 वर्ष के बाद क्या होता है, आप यरूशलेम को जाते हैं। मैं यरूशलेम को गया, लेकिन मेरे साथ कौन था? बरनबास और तीतस को भी मैं अपने साथ लेकर गया। ओ हो, जब इन बातों पर और इन शख्सियात पर मैं गौर करता हूं तो बड़ी गहरी और अमीक बातें हैं मेरे और आपके सीखने के लिए। यूं तो लगता है कि यह बहुत छोटी सी आयत है और इसमें क्या होगा। मासवा एक सफर के जो पौलुस यरूशलेम की तरफ दो हमराहियों के साथ कर रहे हैं, लेकिन यकीन जानिए कि इसमें बहुत कुछ है मेरे और आपके सीखने के लिए। अब यरूशलेम में इस अहम तरीन मीटिंग जिसके लिए वो जा रहे थे, पौलुस को एक खास प्रोसेस से गुजरना पड़ा। यह बहुत बड़ी बात है हमारे सीखने के लिए और उसके पीछे एक सबब है। बाज़ौक़ात ऐसे होता है कि हम बड़े दरख्तों को देखते हैं जो बड़ा फल देते हैं और उनकी बड़ी बड़ी भारी शाखें हैं और वो फल देते हैं, पत्ते भी हैं उनके साथ, लोग उनके साए में बैठते भी हैं। लेकिन क्या ऐसे दरख्तों को देखकर कभी गौर किया कि साल के चारों मौसम इन पर आते हैं? गर्मी भी, सख्त सर्दी भी, आंधी और तूफान भी चलते हैं, पतझड़ भी आता है, मौसम खज़ां और मौसम बहार भी। लेकिन इन तमाम हालात में वो सीधे खड़े रहते हैं। और किसी वक्त मैंने कहा था, अब दरख्तों के बाबत सिर्फ एक रूहानी ख्याल, इस उम्मीद पर वो खड़े रहते हैं कि आज पतझड़ के मौसम में हम गंजे तो हो गए हैं, लेकिन बहार फिर आएगी। इस उम्मीद पर अजीजों, जो बात मैं कह रहा हूं या कर रहा हूं वो ये है कि जैसे दरख्त को हम आज देखते हैं ना, अगर हम उसकी तारीख उससे पूछें तो पता चलेगा कि यहां तक पहुंचने के लिए कितने बरस लगे और कितने पेचो खम से होकर उसको गुजरना पड़ा। दुनिया के अजीम खुदाम जिन पर आपको रूहानियत के एतबार से फख्र है, इल्म के एतबार से ही नहीं। नो, मैं रूहानियत की बात करता हूं, क्योंकि अगर इल्म हो और रूहानियत ना हो तो वो इल्म किसी काम का नहीं। शैतान के पास इल्म था, इसलिए यीशु को कहा कि तू ये कर, वो कर, ये कर, वो कर, क्योंकि लिखा है, इल्म था। लेकिन वो खुदावंद यीशु मसीह कौन है, उस तौर पर उनको तस्लीम नहीं करता था। तो इल्म होना यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन रूहानियत होना, इसमें खुदावंद की फर्माबरदारी और वफादारी नजर आती है। हमारी इस मीटिंग में
बुजुर्ग बिशप साहब हमारे साथ होते हैं, मां जी हैं, और खुदा के वो खुदाम हैं। खादम से माना वो जो फर्मा बरदार है, खिदमत फर्मा बरदारी को पेश करती है। तो इसका मतलब ये, अगर हम उनसे पूछें कि आप पर किस किस तरह के हालात गुजरे, तो वो अपनी जिंदगी के तल्ख तजर्बात भी हमसे शेयर कर सकते हैं, और शीरीं तजर्बात भी, कि हम किन किन हालात से गुजर कर यहां पर पहुंचे हैं। ऐसे यहां पर नहीं पहुंचे, सिर्फ वक्त नहीं लगा, खुदा ने मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजारा, तब हम यहां तक पहुंचे। सोना उस वक्त तक कुंदन नहीं बनता जब तक कि उसको भट्टी से कई बार गुजारा ना जाए। लिहाजा इस आयत में मेरे लिए और आपके लिए बहुत कुछ है, जिस पर बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। 14 बरस लग गए, और हमें लगता है कि 14 बरस के बाद पौलुस यरूशलेम में पहुंचे। अजीजों, खुदा का एक अपना टाइम प्लान है, उसका एक अपना तरीका है कि वो किस तरह काम करता है। बाज़ोकात मैं भी अपने आप में सोचता हूं, और इंसान होते हुए हम सब सोचते हैं, शायद मेरे भाई आप भी सोच रहे हों, या बहन आप भी सोच रही हों, कि पता नहीं खुदा मेरी दुआ के जवाब में इतनी देर क्यों कर रहा है, इतनी ताखीर क्यों, क्या वजह है। शायद हमें वो देर लग रही है, और मैं समझता हूं यह आसान नहीं है। इंतजार की घड़ियां खत्म होने का नाम तक नहीं लेती। लेकिन अब हमें इस बात को भी समझना जरूरी है कि जो टाइम पीरियड हमें ताखीर नजर आता है, वो टाइम पीरियड खुदा हमारी तैयारी के लिए इस्तेमाल और खर्च कर रहा है। खुदा इनकार नहीं कर रहा कि मैंने तुझे जवाब देना ही नहीं है, लेकिन वो उस पर काम कर रहा और हमारी अपनी जिंदगी में कर रहा है, ताकि उसके लिए तैयार हो जाए। मैं उस काम की बाबत बात कर रहा हूं, हर काम की बाबत नहीं बात करता, हर उस काम की बाबत बात कर रहा हूं जो खुदा के जलाल का सबब हो। इतना बरस पौलुस को लगे, और उसके बाद वो अपनी गवाही देते हैं कि मैं क्या हुआ, बरनबास के साथ फिर यरूशलेम को गया, और तीतस भी हमारे साथ था। ये जो 14 बरस का टाइम पीरियड है, जब इन दिनों में मैं दूसरे कुरिन्थियों के खत का मुतालिया कर रहा हूं और उसके 12वें बाब में हूं, तो उसकी 2 आयत फौरन मुझे क्लिक हुई, जहां पर मुकद्दस पौलुस रसूल अपने आप को एक थर्ड पर्सन के तौर पर पेश करते हुए फरमाते हैं, मैं मसीह में एक शख्स को जानता हूं, 14 बरस हुए, कि वो यकायक तीसरे आसमान तक उठाया गया। ना मुझे ये मालूम के बदन समेत, ना ये मालूम के बगैर बदन के, ये खुदा को मालूम है। तो क्या मतलब है इसका? तकरीबन सेम उसी वक्त, शायद जब पौलुस दमिश्क में ही थे, तो आपको रोया और मुकाशफात के जरिया से खुदा ने कलाम किया और अपने आप की गवाही
दे रहे हैं कि मैं क्या हुआ, एक ही वक्त में दो तरह के वाकयात, आसमानी रोया भी और अब यरूशलेम की तरफ जाने के एतबार से भी। अब जब हम बरनबास की बात करते हैं ना कि वो साथ गया और तीतस को भी साथ ले गया, बाय द वे मुकद्दस तीतस जिसके नाम पौलुस ने एक खत भी लिखा, उसको हम पास्टरल एपिसल या पासबानी खत भी कहते हैं, जैसे तिमुथियस के नाम भी लिखे गए। तो तीतस तो आम तौर पर बड़ा ट्रस्टवर्दी काबिल एतबार खादम पौलुस के साथ था। यरूशलेम उसको भेजा जाता था ताकि वो दूसरे इलाकों में जाकर यरूशलेम की गरीब कलीसिया के लिए कुछ नजराना जमा करे और उनके पास लेकर जाए। अक्सर औकात हम तीतस को इस काम में और कई और खिदमात को करते हुए देखते हैं। हमने तीतस के खत का मुतालिया किया और मेरी वेबसाइट पर उसकी ऑडियोज इवन वीडियोस भी ऑलरेडी वर्स बाय वर्स, आयत ब आयत मौजूद हैं। लेकिन बरनबास के माना है नसीहत का बेटा। आप यूं कह सकते हैं द सन ऑफ एनकरेजमेंट, यानी वो शख्स जो दूसरों को हौसला देता है। वो पौलुस की बाबत जानता था कि अब ये पौलुस वो वाला जो पहले वाला था, जहर आलूद दांत और जुबान, नो, अब ये तब्दील हो चुका है। इतने बरस गुजर गए। तो यरूशलेम की कलीसिया को यह यकीन दिलाने के लिए कि अब ये वो नहीं है कि आप डरें और दरवाजे ना खोलें, नो, पहले ये आपके लिए सजा बनकर, शायद लानत बनकर आता था, लेकिन अब नहीं 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 नहीं, अब ये तुम्हारे बीच में बरकत बनकर आ रहा है। तो बरनबास की बड़ी रेस्पेक्ट थी, ऑनर थी। यरूशलेम के मसीही उसकी इज्जत करते थे, इसलिए जानी पहचानी शख्सियत थी, आना जाना था। और बरनबास पौलुस को साथ लेकर जाते हैं और मुतारफ करवाते हैं कि नहीं भाई नहीं, अब इस पर मजीद कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। अब ये तब्दील हो चुका है। इसके वो पुराने दांत जो जहर आलूदा थे वो अब निकल गए। अब ये आपकी रूहानी तरक्की का सबब है, कलीसिया की बढ़ोतरी का सबब है और खुदा के हाथ में यहूदियों और गैर कौमों के लिए खुशखबरी सुनाने के एतबार से चुना हुआ वसीला है। आखिरी बात जो यहां पर फिर से सवालिया अंदाज से खुदा का रूह मुझसे भी और आपसे भी पूछता है, और वो ये है कि कोई भी इंजील का गवाह, कोई भी खादम कामिल और परफेक्ट तो है नहीं, वरना वो खुदा होंगे। हम वो इंसान हैं जो परफेक्शन या कामलियत की तरफ दिन ब दिन रोज बरोज बढ़ रहे हैं। आसमान पर जाकर हम मुकम्मल तौर पर कामिल होंगे। इस दुनिया में हम रूहानी तौर पर जंगें लड़ रहे हैं अपने आप को, और पौलुस कहते हैं हर रोज अपने आप को मारता हूं, मुक्के मारता हूं। और हम यहां इस बात को देखें कि एक खादम होने की हैसियत से, फिर से कहूंगा, जब मैं खादम की बात करता हूं, मत सोचिए ये पादरी और
एवेंजलिस्ट और बिशप्स और फलां 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 वही खादम है। नो, खादम के माना फर्मा बरदार के हैं। खिदमत फर्मा बरदारी को पेश करती है। अब बात यह है कि मैं और आप एक ईमानदार होने की हैसियत से क्या वाकई खुदावंद के फर्मा बरदार हैं? नंबर एक। और नंबर दो, कोई ऐसा शख्स जिसको इनकरेजमेंट की जरूरत है इस खिदमत के फील्ड में, टांगे खींचने वाले तो बहुत हैं, बदबुरियां करने वाले तो बहुत हैं, नुक्ताचीनी करने वाले और ऐबजोई करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन क्या हमने कभी किसी खादम के लिए बरनबास होने का भी किरदार अदा किया कि अब ये वो नहीं है, ये ट्रस्ट वर्दी है, ये खुदा को प्यार करता, खुदा को प्यार करती है, उसका फर्मा बरदार, उसकी फर्मा बरदार खादमा है। क्या हम तब्दीली के बाद ऐसे लोगों को जिनको एनकरेजमेंट की जरूरत है, क्या हम उनको यूं दूसरों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, या तब्दीली के बाद भी जिथे सुई पहला सी आज भी उत्थे ही खलोती है? तो फिर हम तब्दीली के दावे भले करें? खुदा दिलों को जानता है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, ये छोटी सी आयत मुझे और आपको बहुत कुछ दे गई है, आईना दिखा दिया है कि हम रूहानी एतबार से कहां हैं। खुदा करे कि हम इन सच्चाइयों को अपनी जिंदगी पर लागू करें और उसकी पाक और मुकद्दस मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करने वाले हों। खुदा बाप, मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी करता हूं कि आज आपने अपने कलाम के जरिया हमसे बात की है। ओ खुदावन, हमें फजल बख्शिए कि हम आपके कलाम के मुताबिक तब्दील शुदा लोग दूसरों को नजर आए, पहले की तरह नहीं, और वो लोग जिनको एनकरेजमेंट की, हौसले की जरूरत है, हम उनके लिए हौसला देने वाले वसीला ठहरे और हमारी जिंदगी से हर वो बात जो नफरत और कदूरत से ताल्लुक रखती है, तासब और नीचा दिखाने से ताल्लुक रखती है, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। और फजल बख्शिए कि हम आपके जलाल और आपकी बुजुर्गी के लिए एहसन तरीका से इस्तेमाल हो सकें, मसीह हमारे खुदावन के वसीले से। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। और खुदावन ने चाहा तो फिर हम यहां से ही अपनी बाइबल स्टडी का आगाज करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज। www.newlifeinstitute.org